हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या, इसके लिए इसको हम आसानी से समझे, इसके लिए एक हम ग्राफ लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है, किसी फंक्शन का एक ग्राफ ले लेते हैं। ये ग्राफ, इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि यह बढ़ रहा है, थोड़ा फिर यहाँ पर कम हो जा रहा है, यानी रुक जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो फंक्शन जो है हमारा, इसमें इंक्रीज कर रहा है। दूसरा, इस पॉइंट में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये ग्राफ जो है हमारा निरंतर बढ़ ही रहा है, कहीं पर यह रुक नहीं रहा है या बराबर नहीं हो रहा है या बढ़ते जा रहा है। तो ये जो फंक्शन है, ये जो पहला जो हमारा ग्राफ है, इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। ये ग्राफ हमारा हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन का, इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी इसको हम लोग कहते हैं वर्धमान फलन। और दूसरा जो हमारा ग्राफ है, जो देख रहे हैं निरंतर बढ़ रहा है, यह रुक नहीं रहा है कहीं, एक लगातार एक कंटिन्यू यह जो है बढ़ते ही जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का हिंदी होता है निरंतर वर्धमान। इसको लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी इसको कहेंगे निरंतर वर्धमान, यानी यह ग्राफ हमारा जो है निरंतर वर्धमान, निरंतर बढ़ रहा है। सेम इसी तरह से ये ग्राफ जो है तीसरा, ये ग्राफ हम लोग क्या देख रहे हैं, यह आ रहा है लेकिन यह घटते हुए आ रहा है, y का वैल्यू जो है घटते हुए रूप में है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ये ग्राफ हमारा हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये जो ग्राफ है, इसमें है कि बढ़ रहा, घट रहा है, लेकिन कहीं बराबर भी हो जा रहा है, कहीं कम और कहीं ज्यादा, लेकिन इसमें जो है निरंतर लगातार जो है यह घट ही रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हो गया यह डिक्रीजिंग, यानी निरंतर ह्रासमान यह हो रहा है, निरंतर ह्रासमान। अब एक पांचवा ग्राफ देखते हैं। इसमें क्या देख रहे हैं कि यह ग्राफ तो आ रहा है, यह घट रहा है, फिर यहाँ पर ग्राफ बढ़ रहा है, यानी यह बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। तो यह इस तरह के ग्राफ को कहते हैं कि यह न बढ़ रहा है और न घट रहा है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, यानी न वर्धमान और न ह्रासमान। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। इसी चीज को, ये ग्राफ इसलिए पहले समझाए कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को जो डिफाइन करेंगे, तो ग्राफ से अगर हम समझे रहेंगे तो इसको डिफाइन जो है, इसका डिफिनीशन समझने में जरा भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो हमारा ग्राफ हुआ, इससे हम लिखते हैं, कोई फंक्शन ले लेते हैं, फलन f(x), किसी ओपन इंटरवल, कोई ओपन इंटरवल हम लोग a b ले लेते हैं। a b में जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात होगी तो हमारा इंटरवल जरूर होगा। तो उस इंटरवल में हमारा पहला, ये इस इंटरवल में फंक्शन को हम कब इंक्रीजिंग कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा हमारा, इसको हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं समझने के लिए, वर्धमान फलन। तो इंक्रीजिंग कब कहेंगे, जब हमारा x1 लेस देन x2, यह इंप्लाइज करेगा f(x1) लेस देन इक्वल टू f(x2). इसको ग्राफ में समझते हैं, यहाँ लिखे इसलिए थोड़ा ग्राफ में इसको समझ ले। x1 लेस देन x2, यानी पहला जो हमारा ग्राफ है, इसमें अगर कोई पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं x1 और यहाँ पर ले लेते हैं x2, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं x2,
x1 लेस देन x2 है, तो जब ये पॉइंट यहाँ लिए तो पहले से हम लोग जान चुके हैं ये हमारा x1 होगा और ये हमारा fx2 होगा। तो यहाँ पर जो दिए कि fx1 लेस देन इक्वल टू fx2, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जब x1 लेस देन x2 होगा तो fx1 लेस देन इक्वल टू, यानी छोटा भी हो fx1 छोटा भी हो सकता है x2 से या बराबर भी हो सकता है। तो जब यह कंडीशन लागू होता है तो इस तरह के ग्राफ को, यानी इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल, जहां हमारा x बिलोंग करेगा, ये हमारा x1 और x2 जो लिए यह हमारा बिलोंग करेगा ए बी में, जो इंटरवल है उसमें बिलोंग करेगा। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। सेम चलते हैं डिक्रीजिंग का, दूसरा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ले लेते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जिसको कहते हैं निरंतर वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान फलन। इसमें क्या होता है इसका कि x1 अगर लेस देन x2 है तो यह इंप्लाइज करेगा fx1 लेस देन fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग करेगा इंटरवल ए बी में। तो यहाँ पर ग्राफ से समझते हैं x1 लेस देन x2, यानी यहाँ पर जो है ये हम x1 ले लेते हैं, ये x2, तो x1 लेस देन x2, ये पॉइंट हमारा fx1 हो गया और ये पॉइंट हो गया fx2। तो यहाँ क्या है, यह ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है, इक्वल टू नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो हम साइन दिए fx1 लेस देन fx2, यानी fx1 हमेशा छोटा होगा fx2 से, बराबर नहीं होगा। जब भी वह बराबर और लेस देन इक्वल टू होगा तो ये हमारा हो जाएगा वर्धमान फलन, और fx1 लेस देन fx2 होगा तो वह हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, यानी निरंतर वर्धमान फलन हमारा हो जाएगा। तीसरा है डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको कहते हैं ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन। इसमें क्या है कि इसमें x1 लेस देन x2 और यह इंप्लाइज करेगा fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग इन इंटरवल में हमारा बिलोंग करेगा यहाँ पर। तो डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग के लिए यहाँ फिर ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर डिक्रीजिंग के लिए लेते हैं x1 लेस देन x2, यानी यहाँ पर हमारा पॉइंट कोई है, ये x1 ले लेते हैं, x2 ले लेते हैं। x1 लेस देन x2 यह इंप्लाइज करेगा कि fx1 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा fx2 का, यानी fx1 ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2। ग्राफ में समझते हैं, यहाँ पर हमारा fx1 हो जाएगा और ये fx2। तो fx1 या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू, दोनों कंडीशन इसमें होगा। ये हमारा x1 लेस देन x2 होगा तो हमारा fx1 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी यहाँ पर देखें हम लोग ये x2 कम है, fx2 कम है और fx1 ज्यादा है, ये y का वैल्यू। तो ये fx1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x2 होगा, जहां x1 x2 जो है बिलोंग करेगा ए बी में। तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन, हमेशा याद रखेंगे कि x1 लेस देन x2 होगा तो हमारा जो है फंक्शन जो है fx1 ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2 होगा डिक्रीजिंग के लिए। और चौथा पॉइंट लेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको कहते हैं निरंतर ह्रासमान फलन। इसमें क्या होगा, इसमें भी x1 लेस देन x2, यह इंप्लाइज करेगा fx1 ग्रेटर देन fx2 फॉर ऑल, यानी सभी x1 x2 के लिए हमारा बिलोंग करेगा इंटरवल में, इंटरवल ए बी में। यानी इसको हम लोग देख लें, यहाँ पर कोई पॉइंट अगर यहाँ पर
x1 लेस देन x2, यहाँ x1 ले लेते हैं कोई पॉइंट और यहाँ पर x2 ले लेते हैं, तो ये f x2 हो जाएगा और यहाँ पर f x1 हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि x1 लेस देन x2, तो इसके लिए हमारा इम्प्लाइज कर रहा है कि fx1 जो है, fx1 वह ग्रेटर देन fx2, यानी fx1 जो है हमारा बड़ा है fx2 से, fx1 ग्रेटर देन fx2। तो ये हमारा हो गया निरंतर ह्रासमान फलन के लिए। तो ये हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है और इससे हम लोग जो है इसको डिफाइन किए। अब इसको हम लोग चैप्टर में डेरिवेटिव का प्रयोग कैसे करेंगे और कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन फंक्शन डिक्रीजिंग है, कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई फलन, माना कि फलन f, कोई फलन f ले लेते हैं, बंद अंतराल यानी क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, ए बी में संतत है, और खुला अंतराल ये हम लोग ले लेते हैं ये चिन्ह, खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय है, जैसा कि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, वही चीज लिख रहे हैं, अवकलनीय है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसके लिए ये पॉइंट हम लोग एकदम निश्चित याद रखेंगे ताकि हिसाब बनाने में जो है, एक्सरसाइज बनाने में कहीं भी कोई कठिनाई ना हो। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन ए बी में कब हम इसको वर्धमान कहेंगे, जब यानी इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, याद रखेंगे, यानी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन को और वह ग्रेटर देन 0 होगा, तब उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे जहां x बिलोंग करेगा ए बी में। दूसरा पॉइंट है कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन ए बी इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0, यानी जो हमारा फंक्शन है वह, उसको डिक्रीजिंग फंक्शन कब कहेंगे, जब एफ डैश एक्स जो हमारा लेस देन 0 होगा, यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू निगेटिव होगा, तो वह फंक्शन हमारा जो है डिक्रीजिंग होगा फॉर ऑल जहां एक्स बिलोंग करेगा ए बी में। और तीसरा पॉइंट, फंक्शन इज कांस्टेंट। फंक्शन कांस्टेंट होगा कब, जब हमारा एफ डैश एक्स जो है वह 0 के बराबर हो जाएगा जहां x बिलोंग करेगा ए बी में। तो ये 3 पॉइंट हिसाब बनाने के लिए, एक्सरसाइज बनाने के लिए हम लोग इस 3 पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे, तो हिसाब बनाने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को हिसाब एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है, ये फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x, जहां x बिलोंग कर रहा है R में। यह शो करना है, यह दिखाना है कि यह जो है निरंतर वर्धमान है, यानी R पर निरंतर वर्धमान फलन है, दिखाना है, ये हमको शो करना है। तो हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x² माइनस, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 6x प्लस 4। अब चूंकि इसको अगर हम और शॉर्ट फॉर्म में लिख दें ताकि समझने में आसानी हो कि इसका वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव, इसके लिए हम इसको लिखेंगे x² माइनस 2x, 3 कॉमन ले लिए, प्लस 4, ये 3x² माइनस 2x, इसमें अगर 1 जोड़ दे रहे हैं तो यह फार्मूला हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1 जोड़े यानी यहाँ 3 आ गया और 4 पहले से है, यानी यहाँ पर एक प्लस 1 करेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 1 प्लस 1।
यहाँ पर ये क्या देख रहे हैं, x के किसी भी वैल्यू के लिए, x का वैल्यू हम अगर प्लस में भी रखें तब भी, चूंकि x बिलोंग कर रहा है हमारा रियल नंबर r में, तो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, यानी r x का वैल्यू निगेटिव रखे या पॉजिटिव रखे, किसी भी वैल्यू के लिए ये हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव और +1 यानी यह हमारा ग्रेटर देन 0, यानी 0 से इसका वैल्यू हमेशा बड़ा होगा, इसलिए इसको हम कहेंगे, क्योंकि चेक करना था कि r पर निरंतर वर्धमान फलन है, यानी ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी इसको हम कह सकते हैं कि फलन f जो है r पर निरंतर वर्धमान है। एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर है cos x, और ये चेक करना है, इसका a पॉइंट दिया है कि 0 से पाई में निरंतर वर्धमान है। दूसरा पॉइंट दिया है कि पाई से 2 पाई में 0 से पाई में निरंतर, ये क्वेश्चन है निरंतर ह्रासमान, और दूसरा है पाई से 2 पाई में निरंतर वर्धमान। और तीसरा पॉइंट है 0 से 2 पाई में न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान। 3 पॉइंट चेक करना है। फंक्शन है f(x) बराबर है cos x। इसको पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, f'(x) ये हमारा हो जाएगा -sin x। ग्राफ से समझते हैं इसको, sin x का ग्राफ ले लेते हैं, ग्राफ से ज्यादा आसानी होगा। sin x का हमारा ग्राफ होता है ऐसे, ये 0, यहाँ हमारा π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2, यहाँ 2π। तो पहला पॉइंट हमारा है, 0 से पाई में निरंतर ह्रासमान है। हम क्या देख रहे हैं, 0 से पाई में निरंतर ह्रासमान है, तो यहाँ चूंकि ग्राफ में हम देख रहे हैं कि 0 से पाई में यह ह्रासमान नहीं हो रहा है, यह वर्धमान हो रहा है, यानी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव आया, और हमारा जो है f'(x) बराबर -sin x है, माइनस पहले से है, और sin x जो है, sin x का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समझने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं, यानी ये माइनस पहले से है और sin x का वैल्यू यहाँ प्लस है पहले से, इस दोनों गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है कि sin x f'(x) जो है लेस देन 0। ये हमारा f'(x) जो है 0 आ गया, यानी अभी हम 3 पॉइंट कहे थे। 3 पॉइंट में क्या था हमारा कि f'(x) अगर 0 होगा तो निरंतर ह्रासमान होगा, यानी ये फंक्शन हमारा हो गया फंक्शन निरंतर ह्रासमान है। सेम इसी तरह चेक करेंगे दूसरा हमारा है 0 से 2 पाई, पाई से 2 पाई में चेक करना है। 0 से 2 पाई में सी वाला क्वेश्चन आ गया है, सॉरी, इसके लिए हम बी वाला क्वेश्चन चलते हैं। पाई से 2 पाई, तो पाई से 2 पाई, ये पाई है, पाई से 2 पाई में हम चलते हैं, यहाँ पर ह्रास हो रहा है, यानी निगेटिव में आ रहा है, यानी ये ह्रास हो रहा है, तो हमारा f'(x) जो है यह -sin x है, और -sin x है, यानी माइनस पहले से है, और sin x का वैल्यू जो है ह्रास निगेटिव में आ रहा है, यानी यहाँ हमारा निगेटिव आ रहा है। तो ये गुना, ये चूंकि समझने के लिए लिख रहे हैं, डायरेक्ट भी हम लिख देते हैं इसको कि यह जो है निरंतर वर्धमान है, लेकिन कैसे हुआ ये समझाने के लिए हम जो है माइनस पहले से है और sin x का वैल्यू निगेटिव यहाँ, यानी माइनस माइनस ये प्लस, यानी f'(x) हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर f'(x) ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 है, यानी हमारा ये जो पाई से 2 पाई में है, यानी ये हमारा इंटरवल पाई से 2 पाई है, तो पाई से 2 पाई में फलन निरंतर वर्धमान है। चेक किए हम, निरंतर वर्धमान है।
2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा है 0 से 2 पाई। अब 0 से 2 पाई में क्या देख रहे हैं, 0 से पाई आया यहाँ पर, और फिर पाई से 2 पाई, यानी बढ़ा, एक बार बढ़ा फिर घटा, यानी यह न फिर उसी पोजीशन पर आ गया, यानी यह न बढ़ रहा है और न घट रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे कि 0 से 2 पाई में फंक्शन जो है न तो वर्धमान है और न ह्रासमान। तो इसी तरह हम चेक करेंगे, एक्सरसाइज जो बनाएंगे उसमें किसी फंक्शन को हम कैसे चेक करेंगे, इसका 3 पॉइंट जो ये हमारा है, ये इसको हम हमेशा याद रखेंगे। तो एक्सरसाइज बनाने में कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, समझें, ताकि एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत ना हो। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बच्चों को पढ़ने में सहायता मिले। और अपने विचार और सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।